महिलाओं को जो विशेष अवकाश और मातृत्व अवकाश जो है वो मिलना चाहिए। भी सब फर्जी ला रहे हैं और वो भी मोटे मोटे रकम लेकर के उन लोगों का नियुक्ति करवा रहे हैं। ये कंपनियां बेटी के ऊपर शोषण करती है, उसकी भर्ती करते हैं और मनमाने तरीके से कभी भी निकाल देते हैं। भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद मुझे तरह तरह का टॉर्चर किया जाएगा। जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, बेटी एकता जिंदाबाद, बेटी एकता जिंदाबाद। बंद करो, व्यवसायिक प्रशिक्षकों के ऊपर शोषण करना बंद करो। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। व्यावसायिक प्रशिक्षण संघ राजभवन के पास 3 दिवसीय हड़ताल पे बैठे हैं। ये इन लोगों का काम है कि बच्चे लोग को प्रशिक्षण देना, व्यावसायिक प्रशिक्षण सिखाना है जिससे अपना लाइफ सही से जी पाए। लेकिन इन लोग आज अपनी मांगों के लेकर के सर हमारी समस्या ये है कि जैसे ये हमारा व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ जो चल रहा है ये जेपीसी के द्वारा चल रहा है और इसमें कंपनियां भीटी को बहाल करती है, लेकिन ये कंपनियां भीटी के ऊपर शोषण करती है। जैसे अनलीगल तौर पर वेतन कटौती करके, अनलीगल तौर पर टेंडरिंग में जाकर के जितने भी धांधली होते हैं उस पर जाकर के ये लोग परेशानी कर रहे हैं। कैसा परेशानी ये है कि भीटी को जब मन तब निकाला जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन लेकर के आप किसी तरह के स्वतंत्र रूप से ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, छुट्टी नहीं ले सकते हैं, जबकि हमारी छुट्टी साल भर में 16 छुट्टी होती है। अगर बीच में कोई छुट्टी लेते भी हैं तो वो लोग छुट्टी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप अनलीगल तौर पे काम, जैसे हमको पढ़ाने का काम दिया जाता है तो कंपनी से दूसरे काम में लगा दिया जाता है। मैंने आपको प्रशिक्षण देना है बच्चे लोग का, तो किस तरह का काम लिया जाता है आपको? स्कूल में अलग तरह का काम लिया जाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह काम लिया जाता है। तो इसका शिकायत कहीं आप लोग करते हैं? जी, मैंने इसके लिए शिक्षा सचिव को, मुख्यमंत्री को, इसके पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे उनको भी मैंने किया है। तो क्या आज तक कुछ पहल हुआ उस पर? इस पर कोई पहल नहीं हुई। तो आपका जो ये सब काम कौन लेते हैं आपसे? स्कूल के प्रधानाचार्य, कोऑर्डिनेटर। अच्छा, और क्या मैंने कहना चाहेंगे अगर आपसे कोऑर्डिनेटर वाला काम लेते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि हमको आप एक निश्चित टीचर का दर्जा दें, जो टीचर का काम है उनको पढ़ाने दें। और हमारा सबसे पहला ये मांग है कि हमारी जब जॉब सिक्योर ही नहीं है तो हम अच्छे से कैसे पढ़ा पाएंगे। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि हमारा जॉब सिक्योर किया जाए ताकि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाएँ। और आजकल के ज़माने में डिजिटल शिक्षा है तो बच्चों को डिजिटल शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हमारी जब मांगें पूरी नहीं हो पाएगी तो हम बच्चों को डिजिटल शिक्षा कैसे दे पाएंगे? परिचय दीजिए एक बार। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं मड़वाड़ी +2 हाई स्कूल चकरधरपुर में। आपके चैनल के माध्यम से हम अपना सभी जो हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं परिचय देना चाहेंगे कि हम सभी व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं। 2015 से लगभग हम लोग झारखंड के लगभग सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हम लोग कार्यरत हैं और हम लोगों ने वहाँ पे स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा देने का हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। ये जो योजना, ये जो प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोजित है और ये सिर्फ झारखंड में नहीं, अन्य विभिन्न राज्यों में ये कार्यक्रम चल रही है। पर ये जो हम लोग का जो नियुक्ति हुई है और जो भी हम लोग का दायित्व दिया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही डिफाइन किया है। पर विडम्बना ये है झारखंड में कि यहाँ पे हम लोगों को आउटसोर्सिंग पॉलिसी के माध्यम से हम लोग को इंगेज किया गया है। इसमें और भी बहुत सारे स्टेट्स में आउटसोर्सिंग पॉलिसी से इंगेजमेंट हुई थी उस टाइम, बट बहुत सारे स्टेट्स में देखा यह गया कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के वजह से बहुत सारे कर्मियों का ये था, आवाज़ था कि भाई उन लोग के साथ शोषण होती थी, ह्यूमिलिएशन होता था। इसके वजह से उसका स्टडी किया गया और वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी को हटा करके डायरेक्ट गवर्नमेंट जो है अपने डिपार्टमेंट में उसको मर्ज कर लिया गया। पर झारखंड में लगातार देखा जा रहा है कि हर साल ब्रिटिश का इंगेजमेंट जो है आउटसोर्सिंग के पॉलिसी से हो रहा है, जिसमें ये प्रायः देखा गया है कि ब्रिटिश जो है, जो कंपनी है, जो एजेंसी है, वो एजेंसी मनमाने तरीके से उसकी भर्ती करते हैं और मनमाने तरीके से कभी भी निकाल देते हैं। और जो प्रॉपर जो उसकी एक योग्यता होती है हर एक अपना टीचर का, वो टीचर का जो योग्यता है उसमें भी कहीं ना कहीं उन लोग उस हदें पार करके भी लोगों को भी इंगेज कर रही है और इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कौन बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? खिलवाड़ शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कर रही है, क्योंकि लगातार हम लोग 2015 से हम लोग इस बात का संज्ञान दे रहे हैं कि ऐसी कृत्य, ऐसी घटनाएं हो रही है झारखंड में, कृपया इसे रोका जाए और
हम लोगों के साथ जितने भी हम लोग टीचर्स हैं, हम लोगों के साथ भी बहुत ही ह्यूमिलेशन होता आ रहा है। यहाँ देखा यह गया कि जब भी हम लोग का जब हम लोग की नियुक्ति हुई थी, उसी वक्त हम लोग का सबका एग्रीमेंट में लिखा गया है कि हम लोग का ईयरली इंक्रीमेंट दिया जाना है 5%। बट हुआ क्या है, जो ऐसे शिक्षक जो 18-19 में ज्वाइन किए हैं, उसकी सैलरी, उसकी जो मानदेय है वो अभी तक उतना का उतना ही रहा है। 2018-15 से हम लोग काम कर रहे हैं, पर सैलरी में कोई ऐसा कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हर सालाना 5% की बात किया गया, लेकिन अभी तक उसका कोई। जो मुख्य परेशानी क्या है जो आप लोग राजभवन आए हैं? मुख्य परेशानी यही है कि जो आउटसोर्सिंग जो पॉलिसी है, जो एजेंसी को माध्यम से हम लोग को जो इंगेज किया गया है, उसको हटा करके गवर्नमेंट डायरेक्ट अपने अंडर मर्ज कर लिया जाए। इससे फ़ायदा ये है गवर्नमेंट को कि 15% का उसको एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज दिया जाता है, गवर्नमेंट देती है कंपनी को, एजेंसी को, जो कि उसका कोई काम नहीं है। वो 15% अगर देखा जोड़ा जाए 20%, तो लगभग झारखंड में भी जो पूरा व्यय है, जो खर्च है, लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपये सालाना फिजूल का खर्च हो रहा है। वो पैसे गवर्नमेंट की बच जाएगी, जिससे हम स्कूल के बच्चों के लिए, उसके भविष्य के लिए हम उसको इस्तेमाल किया। अभी सैलरी का मिलता है अगर कंपनी की तरफ से? सबको भी 20,000 रुपये सैलरी है, लेकिन उसमें भी बहुत ऐसी कंपनी है जो कोई TDS के नाम पे काट रही है, कोई ESIC का, तो कोई और। पर आप लोग को सुविधा तो मिलता होगा ना? कोई कुछ लोगों का मिल रहा है, लेकिन बहुत ऐसी जो कटौतियाँ हैं जो फिजूल का है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। और तो और अभी देख रहे हैं कि हाल में डिग्री का हवाला दे करके, जब किसी भी प्रशिक्षक का डिग्री अगर फर्जी था, तो आपने उस वक्त उनको क्यों नियुक्त किया था? अगर नियुक्त किया, उसके बाद अब जब कह रहे हैं कि 2-3 साल नौकरी करवा ले रहे हैं उनसे, अब कह रहे हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट और यू विल बी टर्मिनेटेड। तो ये अचानक से, और जो भी नए को आप ला रहे हैं, मुझे जो हम लोग का जो सूत्रों से जो हम लोग को पता चला है, वो भी सब फर्जी ला रहे हैं, और वो भी मोटे मोटे रकम लेकर के उन लोगों का नियुक्ति करवा रहे हैं। ये कौन मोटे रकम लेकर के ला रहे हैं? जो कंपनी के जो एजेंट हैं, जो उसके नुमाइंदे हैं, वे सब कर रहे हैं। और ये बिना मिले हुए, बिना शिक्षा विभाग के मिले हुए ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोगों ने इसका संज्ञान नहीं दिया है विभाग को। अगर हम दिखाएं तो हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट है। पिछले हम 7-8 सालों से हमेशा इस बात को संज्ञान में देते रहे हैं। तो आपको कहना यह है कि वहाँ पर, और मुझे आज ये भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ आपके मेरे चैनल के माध्यम से, मुझे पता है कि अभी ये जो बाइट चलेगी न्यूज़ में और लोग देखेंगे, और हो सकता है कि हमारी कंपनी भी देखे, गवर्नमेंट भी, शिक्षा विभाग भी देखे, और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद मुझे तरह का टॉर्चर किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर मुझे पता है कि मैं एक सच्चा, एक ईमानदारी से मैं काम करता हूँ, और मैं एक जेन्युइन कैंडिडेट हूँ, इसलिए मैं इन सब चीज़ों से घबराने वाला। आप अधिकारी पर, कंपनी पर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्य है? बिल्कुल साक्ष्य, हमारे पास साक्ष्य, साक्ष्य के साथ मैं बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ। परिचय एक बार दे दीजिए। मेरा नाम श्रवण मेहता है, मैं SS+2 हाई स्कूल केरेडारी हजारीबाग में एक व्यावसायिक प्रशिक्षक। क्या मांग लेकर के आप आए, ये पहले बता दीजिए। सर, पिछले 8 साल से हम लोग इस शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं व्यावसायिक प्रशिक्षक के तौर पे। तो हम लोग वही पुराना वेतनमान पे काम कर रहे हैं। तो पहला तो ये है कि हम लोग की वेतन में बढ़ोतरी की जाए। दूसरा ये कि हमें शिक्षा में समायोजित किया जाए, जॉब हमारी जो है वो सिक्योर किया जाए, और महिलाओं को जो विशेष अवकाश और मातृत्व अवकाश जो है वो मिलना चाहिए हम लोगों को, ताकि हम अपना जो व्यावसायिक प्रशिक्षक का जो कार्य है वो और बेहतर तरीके से कर सकें। चलिए, कोई परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनीषा दिव्या है, मैं +2 हाई स्कूल कुमारडुंगी से हूँ। दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, और धरना प्रदर्शन का मकसद एक ही है कि हम लोग व्यावसायिक शिक्षकों को जॉब सिक्योरिटी हो और हमारा मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए। तो कि आपको बढ़ोतरी करने के लिए कहीं लिखे हैं या नियम में है कि आपको मानदेय बढ़ाया जाए? जैसे कि सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया है, और जितना भी +2 स्कूल है उसको, कुछ स्कूलों में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लाया है, और कुछ स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में बनाया गया है। तो वहाँ पे शिक्षा का नया स्तर और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ शिक्षा को बढ़ा देना है बच्चों को। तो उसके लिए हम VTs तरह तरह के ट्रेड वाइज बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं, और वो जो स्किल डेवलपमेंट है वो एक बुनियादी तौर पे उनको मजबूत करता है। और उस बुनियादी तौर पे जब वो मजबूत तब होंगे जब हम लोग मजबूत होंगे। हम ही लोग नहीं मजबूत है तो उन लोगों को मजबूत कैसे करेंगे? अगर आप लोग बच्चे लोग के व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं, आप लोग राजभवन के पास आए, इसका दोषी कौन है कि आज तो उनका प्रशिक्षण होगा नहीं? दोषी किसी को कहने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आज के दौर में शिक्षा का जो नया जगत है टेक्निकल लाइन से जुड़ा हुआ है, और जितने भी गार्जियन हैं वो चाहते हैं कि मेरे बच्चों में ट्रेडिशनल के अलावा अलग अलग
स्किल डेवलपमेंट हो, वो कुछ नया सीखे, कुछ नए ज़माने के अनुसार कुछ नया जाने। आज हर बच्चों के पास 5G मोबाइल है, उनके हाथों में मोबाइल दे दिया गया, वो ऑटोमेटिक मोबाइल चलाना सीख गया। उनके हाथों में कंप्यूटर दे दिया गया, वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर चलाना सीख गए। उनके हाथों में व्यावसायिक शिक्षा दे दिया जाए। व्यावसायिक शिक्षा में 10 तरह का अलग अलग शिक्षा प्रदान की जा रही है, जैसे अपैरल्स हो गया, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर हो गया। इस तरह का 10 और शिक्षा